ओके फ्रेंड्स, अब तक हमने समझ लिया कि प्रेजेंट डेफिनेट के क्या यूजेस है। इट इज़ नॉट जस्ट ता है, ती है, ते हैं, इट इज़ मोर देन दैट, एंड वो हमने समझ लिया, राइट। अगर आप एक बार आइडेंटिटी पे वापस आओगे तो आप ये देखोगे कि इट इज़ स्टिल एप्लीकेबल फॉर सम बेसिक ट्रांसलेशन। अगर आपको बेसिक ट्रांसलेशन करनी है उसमें ये हेल्पफुल है, राइट, ता है, ती है, ते है वाला कॉन्सेप्ट। बट फॉर स्पोकन इट कैन कॉज यू ट्रबल। कैसे? अगर आप स्पोकन में इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो देखिए एक बार क्या होता है, राइट। यू विल फर्स्ट थिंक सेंटेंस, आप एक सेंटेंस सोचोगे, राइट, देन यू फाइंड द आइडेंटिटी। अगर आपको आइडेंटिटी मिलती है देन यू फाइंड, उसके बाद आप ग्रामर लगाओगे, फिर आप ग्रामर लगाओगे तब आप बोलोगे, राइट। अल्टीमेटली 4 स्टेप आपके दिमाग में चलेंगे उस समय, राइट। सो क्या हो रहा है, दिमाग का प्रोसेस अल्टीमेटली लंबा हो रहा है। इफ़ इट इज़ गेटिंग लॉन्गर तो आपकी फ्लुएंसी अपने आप में डिक्रीज हो जाएगी, राइट। आप सोचने में ज़्यादा समय लोगे इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस इतना तेज़ नहीं चल रहा, राइट। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू नॉट फॉलो दैट, राइट। सो अब हम सीखने वाले कि सेंटेंस फॉर्मेशन करना कैसे है, राइट। सो अल्टीमेटली यू हैव टू लर्न सम रूल्स जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आएंगे, राइट। सबसे पहले हम 4 तरह के सेंटेंस सीखने वाले हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, राइट। सिंपल के अंदर अगर आप रूल देखोगे तो वो कुछ इस तरह है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये कुछ इसमें क्या होता है कि जब हमारे सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन लाइक चिल्ड्रन, बॉयज़, गर्ल्स, जो बहुत सारे हैं, राइट। अगर कोई हमारा सब्जेक्ट इनमें से है आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। और अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमारे वर्ब के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं सेब खाता हूँ, आई ईट एप्पल्स। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है, इन दैट वे। लेट्स मूव ऑन टू द नेगेटिव। अब अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हम एक नहीं वाली सेंस आती है, ठीक है, एक नेगेटिव सेंस रहती है इसमें हमेशा। एंड इसमें जो नॉट होता है वो थर्ड प्लेस पे होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डू डस। तो रूल कुछ इस तरह होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एस का कोई केस नहीं होता, बट इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे डू लगेगा, कहाँ पे डज लगेगा, क्लियर, राइट। इट इज़ ऑल्सो मैटर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट, कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, राइट। सब्जेक्ट अगर हमारा है आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू। अगर सब्जेक्ट है ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज, क्लियर। और यही मेथड आगे तक फॉलो होगा। अब अगर हमारा सेंटेंस है कि लेट्स से मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। वह अच्छा नहीं खेलता, ही डजंट प्ले वेल, ठीक है। इन दैट वे करके हम नेगेटिव के सेंटेंस बनाते हैं। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, सवाल पूछते हैं, राइट, क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आ जाती है। अब हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, एंड देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, राइट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, राइट। सेंटेंस कैसे बनेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ तुमसे, लेट्स से क्या तुम्हें चाय पसंद है, डू यू लाइक टी, राइट। क्या तुम डांस करते हो, डू यू डांस, इन दैट वे, राइट। सवाल पूछ रहा है, ठीक है। देन कम्स इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें क्या होता है, हम सवाल भी पूछते हैं और एक नेगेटिव सेंस भी आती है, राइट। क्या वह अच्छा नहीं गाती, डज शी नॉट सिंग वेल। इसका रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले रहती है जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। हेल्पिंग वर्ब पहले, देन सब्जेक्ट, थर्ड प्लेस पे नॉट, राइट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट। इन दैट में हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। क्या हमें ध्यान रखना है, रूल्स को याद रखना है, प्लस हमें सब्जेक्ट्स का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट्स के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आनी है, डू आएगा या डज आएगा, या अगर सिंपल है तो वर्ब के साथ ऐसा एस आएगा या खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो इन दैट वे करके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, क्लियर, राइट। सो दैट्स हाउ वी डू द प्रेजेंट डेफिनेट. I hope so it is very clear to all of you. If you guys get any doubt, you can ask.